पितृपक्ष में ये तीन जानवर आने से मिलते हैं शुभ या अशुभ संकेत। आइए जानते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष का महत्व प्राचीन काल से ही सनातन धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये काल पितरों की स्मृति और उनकी आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और भोजन ग्रहण करके तृप्त होते हैं। इस समय में पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और जीवों का आदर करना परम आवश्यक होता है। विशेषकर यदि घर पर गाय, कुत्ता या कौवे आते हैं तो उन्हें पितरों का प्रतीक माना जाता है और उनका सम्मान करना अत्यधिक शुभ होता है। यह माना जाता है कि पितरों की संतुष्टि से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पितृपक्ष में कुछ जानवरों के घर पर आने से हमें महत्वपूर्ण संकेत भी मिलते हैं। आइए जानते हैं कि इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। दोस्तों, एक बार की बात है, पक्षीराज गरुड़ अपने मन में प्रश्न लिए आकाश के मार्ग से उड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पधारे हैं। गरुड़ जी को द्वारिका में आया हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, आओ गरुड़, आज किस प्रयोजन से द्वारिका में तुम्हारा आगमन हुआ है। गरुड़ ने आदर पूर्वक भगवान को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पितृपक्ष का समय आ रहा है और मैंने सुना है कि इस काल में समस्त पितृगण धरती पर आते हैं। कृपया मुझे यह बताइए कि पितरों को संतुष्ट कैसे किया जाता है और वे किस रूप में घर पर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की विनम्रता और जिज्ञासा देखकर उन्हें स्नेह पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, पितराज पूर्वजों की आत्मा को शांति और संतुष्टि देने का पावन समय होता है। इस समय में मनुष्यों के पितर अनेक रूपों में धरती पर आते हैं। वे विशेष रूप से पशुओं का रूप धारण करते हैं, जैसे कुत्ता, गाय, कौवे और पक्षी। इन्हें सम्मान पूर्वक भोजन कराना और उनका आदर करना पितरों को तृप्त करने का श्रेष्ठ उपाय है। गरुड़ जी ने ध्यान से भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुना और बोले, हे प्रभु, कृपया मुझे और विस्तार से बताइए, पितृ क्यों और कैसे इन रूपों में आते हैं और उन्हें संतुष्ट करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की जिज्ञासा को समझते हुए कहा, गरुड़, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुमने सही प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। इस कथा का श्रवण करने पर तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हे गरुड़, जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त दोष समाप्त होते हैं। उसे उसके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो और इसका प्रचार करो। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को वह कथा सुनाने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, बहुत समय पहले एक विशाल और पवित्र नगरी थी जिसका नाम था विरक्तपुर। इस नगरी में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण निवास करता था जिसका नाम था श्रवण। श्रवण भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और उनका जीवन भगवान की सेवा और वेदों के अध्ययन में व्यतीत होता था। उनकी पत्नी का नाम था रेवता, जो धैर्यशील और
धार्मिक थी, लेकिन समय समय पर उसे क्रोध भी आ जाता था, विशेषकर जब उसे कुछ ठीक नहीं लगता था। दोनों पति पत्नी अपनी साधारण जीवन शैली से संतुष्ट थे और नगर में उनकी ख्याति एक आदर्श दंपति के रूप में थी। दोनों का जीवन सुख समृद्धि से भरपूर था। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, किंतु एक दिन उनके द्वारा पितरों का अपमान होने के कारण उन्हें अनेक दुख भोगने पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुण, अब आगे सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस प्रकार उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पितरों का अपमान किया और उन्हें उसका क्या दंड भोगना पड़ा। एक समय की बात है, जब पितृ पक्ष का आगमन हुआ, तब उस ब्राह्मण पति पत्नी ने अपने पितरों की शांति के लिए कई उपाय किए हैं। हे गरुण, पितृपक्ष एक ऐसा समय होता है जब हमारे पितृलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध से तृप्त होते हैं। इस समय विशेष रूप से गाय, कुत्ता और कौवे जैसे जीवों का घर पर आगमन अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन जीवों के रूप में हमारे पितृ आते हैं और यदि उन्हें तृप्त किया जाए तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। उस ब्राह्मण श्रवण और उसकी पत्नी रेवता ने भी इस पितृपक्ष में श्राद्ध का आयोजन किया। श्रवण ने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और रेवता ने पूरी श्रद्धा से अनेकों व्यंजन तैयार किए। खीर, पूरी, दाल, सब्जियां और मीठे पकवानों की महक पूरे घर में फैल रही थी। श्राद्ध के दिन का माहौल गंभीर था और हर चीज का ध्यान रखा जा रहा था कि कहीं कोई भूल ना हो। लेकिन जब शाम का समय हुआ, तब श्रवण ने अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध पक्ष का कार्य शुरू किया। तभी ही अचानक से एक भूखा कुत्ता उनके द्वार पर आ गया। वह प्यास और भूख से व्याकुल था और घर के भीतर झांकने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी, मानो वह किसी मदद की आस में हो। वह कुत्ता द्वार पर खड़ा होकर भोजन की आशा करने लगा। वह कुत्ता उसी ब्राह्मण के पूर्वजों में से एक था जो भोजन की आशा से उसके द्वार पर आया हुआ था। ब्राह्मण की पत्नी रेवता जब शाम की पूजा की तैयारी कर रही थी, तब उसने देखा कि द्वार पर एक कुत्ता खड़ा हुआ है जो भूख से व्याकुल होकर भोजन की मांग कर रहा है। उस कुत्ते को देखते ही ब्राह्मण की पत्नी बहुत क्रोधित हो गई और चिल्लाते हुए अपने पति से बोली, हे स्वामी, देखिए यह कुत्ता कहाँ से आ गया है। इसे जल्दी से यहाँ से भगाओ। आज श्राद्ध का दिन है और इसे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। कहीं यह भोजन को चखकर जूठा ना कर दे। इसीलिए आप जाकर उस कुत्ते को घर से बाहर भगा दीजिए। फिर वह ब्राह्मण जल्दी से उस कुत्ते के पास आया और उसे बाहर भगाने लगा। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि वह कुत्ता भूखा है और कुछ खाने को मांग रहा है। उस ब्राह्मण को उस कुत्ते पर जरा सी भी दया नहीं आई। वह कुत्ता, जो उस ब्राह्मण का पूर्वज था और आंखों में एक उम्मीद लेकर अपने वंशज के द्वार पर आया था कि उसे श्राद्ध में बनाया हुआ भोजन प्राप्त होगा, लेकिन उस ब्राह्मण ने उसे अपमानित करके बाहर भगा दिया। वह कुत्ता दुखी होकर लौट गया। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और उसकी चाल भी धीमी हो गई थी, मानो उसके मन पर बहुत बड़ा धक्का लगा हो। कुत्ते के लौट जाने के कुछ समय बाद एक गाय उस ब्राह्मण के घर के आंगन में आ गई। वह गाय भी उस ब्राह्मण की पूर्वज ही थी। उसकी आंखों में भी उम्मीद थी और वह भी भूख से व्याकुल होकर ही उस ब्राह्मण के द्वार पर आई थी। लेकिन जैसे ही रेवता ने उस गाय को अपने द्वार पर खड़े हुए देखा, वह क्रोधित हो गई और अपने पति से कहने लगी, देखिए जी, अब यह गाय भी आ गई है
अपने द्वार पर, जरूर इसे भोजन चाहिए होगा। आप जल्दी से इसे यहाँ से भगा दीजिए। उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, यह गाय तो है, इस बेचारी को थोड़ा भोजन करा देते हैं। लेकिन रेवता ने कहा, अभी हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं, अगर इसे भोजन करा देंगे तो मेहमानों के लिए क्या बचेगा। इसको हम कल खिला देंगे, अभी समय नहीं है, इसीलिए आप जल्दी से इसे यहाँ से भगा दीजिए। तब उस ब्राह्मण ने द्वार पर आए उस गाय को भी अपमानित करके घर से निकाल दिया। उसे यह नहीं पता था उसके द्वार पर उसके पितृ की गाय के रूप में आए हुए हैं। लेकिन उस अज्ञानी और मूर्ख ब्राह्मण ने बिना विचार किए ही उस गाय को निकाल दिया। वह गाय जो अपने वंशज के द्वारा भोजन से संतुष्ट होने के लिए आई थी, अब वह भी बिना भोजन प्राप्त किए अपमानित होकर धीरे धीरे वहां से चली गई। उसकी आंखों में अपमान और दुख साफ झलक रहा था, जैसे वह अपने जीवन के सबसे बड़े निरादर का सामना कर रही हो। गाय के जाने के पश्चात फिर कुछ कौवे उस ब्राह्मण के आंगन में उड़कर पहुंच गए। वे सभी कौवे उस ब्राह्मण के पूर्वज ही थे, जो अपने वंशज द्वारा बनाए गए श्राद्ध का भोजन से तृप्त होने के लिए आए थे। आंगन में बैठे कौवे को देखकर ब्राह्मण की पत्नी क्रोधित होकर बोली, आप इन कौवे को भगा दीजिए यहाँ से, नहीं तो सारा भोजन जूठा कर देंगे। तब उसे ब्राह्मण ने उन सभी कौवों को भी वहां से भगा दिया। वह कौवे भी सभी अपने वंशज के घर से बिना कुछ खाए हुए वहां से चले गए। फिर सभी प्राणी, कुत्ता, गाय और कौवे गांव के बाहर वन में स्थित एक बड़े पीपल के वृक्ष के पास इकट्ठा हुए। उनके मन में अपमान और निराशा की गहरी छाया थी। वे सभी पूर्वज दुखी मन से सबसे पहले वह कुत्ता अत्यंत दैनिक स्वर में बोला, मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का पिता था, मेरा नाम वशिष्ठ था। आज मैं बड़ी ही प्रसन्नता से अपने पुत्र के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध भोजन को ग्रहण करने के लिए आया था। तब मैं इसके घर पर भोजन करने के लिए आया था, तब मैं इसे कई प्रकार के संकेत दिए थे, लेकिन इसने सभी संकेतों को अनदेखा किया और इसने मुझे एक अजनबी की तरह भगा दिया। उसके बाद उस गाय ने अपनी पीड़ा व्यक्त करना शुरू किया। उस गाय ने कहा, मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण की माता थी, मेरा नाम सुदक्षिणा था, मैंने इसे अपने दूध से सींचा था, इसके लिए कितनी रातें जागी, और जब मैं इसके द्वार पर थोड़ा सा भोजन प्राप्त करने आई, मैंने अपने पुत्र को अनेक प्रकार के संकेत दिए, लेकिन वह संकेतों को समझ नहीं पाया और मेरे पुत्र और बहू ने मुझे अपने घर से धक्के मारकर भगा दिया। इसी कारण से मैं असंतुष्ट और दुखी हूँ। इस प्रकार से तीनों प्राणियों अपने दुख के साथ अपने अपमान का अनुभव करते हुए वहां से चले गए। जैसे ही श्रवण के सभी पूर्वज पितृपक्ष में उससे रूठकर असंतुष्ट और अतृप्त होकर लौट गए, उस ब्राह्मण को भयंकर पितृदोष लग गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुण, जब मनुष्य अपने द्वार पर आए पितरों को असंतुष्ट करता है, उन्हें अपमानित करता है, तो निश्चित ही पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के प्रभाव के कारण मनुष्य के जीवन में अनेक विपत्तियां आती हैं। अपने पूर्वजों का अपमान करने के कारण श्रवण के जीवन में विपत्तियों का अंबार लगने वाला था, लेकिन श्रवण को अभी इस बात का एहसास नहीं था। श्रवण पर पितृदोष का असर तुरंत दिखने लगा। उनके घर में लगातार विपत्तियां आने लगी। पहले उनके शरीर में अजीब सी बीमारियां उभरने लगी, उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और हर दिन वह कमजोर होता गया। रेवता भी इस बात से परेशान थी। एक दिन उसने चिंता से पूछा,
हे स्वामी, ऐसा क्यों हो रहा है? घर में सुख शांति का नामो निशान नहीं है। फिर श्रवण ने दुखी मन से कहा, हे प्रिय, पता नहीं किस पाप का फल हमें भोगना पड़ रहा है। अवश्य ही मेरे द्वारा कोई अनुचित कार्य हो गया है, जिससे देवता हमसे रुष्ट हो गए हैं। फिर कुछ दिनों बाद रेवता गर्भवती हो गई और कुछ ही महीनों में उसका गर्भ भी गिर गया, जिससे वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी और भयभीत हो गई। रेवता ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, हमारे द्वारा श्राद्ध पक्ष में कोई भूल तो नहीं हुई है? हमारे द्वारा पितृदेव असंतुष्ट तो नहीं हुए हैं? यह सभी दोष तो मुझे पितृदोष के ही दिखाई पड़ रहे हैं। श्रवण ने भी सोचा, मुझे भी नहीं पता रेवता, हमने तो श्राद्ध का आयोजन पूरे विधि विधान से किया था, फिर भी हमारे ऊपर यह कष्ट क्यों आ रहा है? इसके बाद उनकी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी, व्यापार ठप हो गया और कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। दिन प्रतिदिन अशांति बढ़ गई, हर तरफ निराशा और परेशानी छा गई। घर में बड़ी परेशानियां और संकेतों से दोनों ही उदास और दुखी रहने लगे और वे कोई भी शुभ कार्य करने से डरने लगे। एक दिन रेवता ने अचानक एक दिन श्रवण ने निर्णय लिया कि वे किसी ज्योतिषी के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछेंगे। नगर के दक्षिण में एक प्रसिद्ध आश्रम था, जहाँ महर्षि प्रणेत निवास करते थे। महर्षि प्रणेत अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी ऋषि थे, जो अपने ज्ञान, ध्यान और तपस्या के लिए विख्यात थे। फिर श्रवण और रेवता उस आश्रम की ओर प्रस्थान किए। भयंकर वन से होकर वे गुजरने लगे और फिर वे ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर श्रवण ने महर्षि प्रणेत के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया। महर्षि प्रणेत ने कहा, हे वत्स, तुम दुखी और उदास दिखाई पड़ रहे हो, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब श्रवण ने अपना सिर झुकाकर विनम्र स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मैं अनेक कष्टों से घिरा हूँ। पहले हमारा जीवन सुखमय था, पर अब हमारे ऊपर लगातार विपत्तियां आ रही हैं। हमने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, कभी कोई अनिष्ट और अशुभ कार्य भी नहीं किया है, किंतु फिर भी हमारे ऊपर अचानक से यह संकट कैसे आ गया? मेरी पत्नी का गर्भ भी नष्ट हो गया और हमारी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। कृपया आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें बताइए कि हमारे द्वारा कौन सा पाप हुआ है और उसका प्रायश्चित हम कैसे करें। महर्षि प्रणेत ने कहा, हे वत्स, ठीक है, अब मैं ध्यान लगाकर देखता हूँ कि तुम्हारे द्वारा कौन सा पाप हुआ है। फिर महर्षि प्रणेत ने अपनी आंखें बंद की और गहरी ध्यान अवस्था में चले गए। वे ब्रह्मांड की दृष्टि से श्रवण के जीवन और उसके कर्मों का निरीक्षण करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, हे वत्स, तुम्हारे दुख का कारण पितृदोष है। इसका कारण यह है कि तुमने अपने पितरों को असंतुष्ट किया है। पितृपक्ष के दिनों में तुम्हारे पूर्वज गाय, कौवे और कुत्ते के रूप में तुम्हारे घर पर पधारे थे, लेकिन तुमने उनका सत्कार नहीं किया। तुमने उन्हें भूखा ही भगा दिया और इस कारण से तुम पर पितृदोष का अभिशाप लग गया है। यह सुनकर श्रवण को अपनी गलती का एहसास इसीलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष में 3 जानवरों के रूप में हमारे पूर्वज हमारे घर पर आते हैं, इसीलिए हमें उनका आदर करना चाहिए, तभी हमें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों का अनादर करने से पितृदोष का सामना करना पड़ता है, जो जीवन में अनेक कष्ट लाता है। गरुण जी ने भगवान के इस उपदेश को गहराई से समझा और उनके चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने इस ज्ञान को अपने हृदय में संजोकर
और मन ही मन संकल्प किया कि वे पितरों का हमेशा सम्मान करेंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी को पितरों का महत्व और उनके संतुष्ट होने के लिए उपाय सिखाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय श्री पितृदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।